अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का वकार खाक में मिला दिया। There is no justification for any act of terrorism regardless of motivation. जिस तरीके से भारत अपना पूरा उसने डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया और फिर इसी जिम्न में ये कहना कि जी वॉर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन, क्योंकि एशिया के हमारे पास क्या है? हम एशिया के टाइगर हैं। यू आर ए जोकर, कोई मानता ही नहीं है तुम्हें। लाइफ के अंदर अगर आपको एक इंडिया से प्रपोजल आ जाए जो कि मुस्लिम भी हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतरता हो, जैसे आपने अपने ख्वाबों का शहजादा सोचा हुआ है वैसा ही हो, लेकिन इंडिया से हो तो आप शादी कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्वाबों का शहजादा है वो इंडिया से ही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसका नाम है रणबीर कपूर। ओके। एंड ही इज ऑलरेडी मैरिड। तो अब आंसुओं में बह गए, लाइक चूर चूर दिल। हाँ। तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज, इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या कौन से ज्यादा पसंद? बोल दो इंडिया। इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और डॉलर 240 से तजावुज कर जाना ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि ये 250 रुपए तक जाएगा और अब मुझे डर है, खतरा है कि कहीं ये बात वाकई में सच साबित ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट होने की वजह से यहाँ बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं और डॉलर के महंगे होने की वजह से जो बिजनेसेस इंपोर्ट करते थे चीजें वो वैसे ही अच्छा खासा दजका खा चुके हैं। आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से बात कर रही हैं। बहुत सारे ममालिक रशिया की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो पेट्रोलियम मसनूआत आ रहे हैं वो महंगे मसनूआत आ रहे हैं और उसकी वजह से एक आम सारिफ, चाहे वो बिजली का सारिफ हो चाहे वो गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाना हो, वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। एक शख्स जिसका खर्चा शायद अपनी गाड़ी के फ्यूल का 15,000 रुपए हुआ करता था, अब वो 40,000 तक पहुंच गया है और मामलात यहां थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। 16 अगस्त को डॉलर की जो कदर थी 213 रुपए थी। उसके बाद 29 अगस्त को IMF की मंजूरी के बाद जो है वो ये डॉलर 218 के ऊपर था। बाय दैट टाइम 218 पे आ चुका था, लेकिन कोई बेहतरी की तरफ डॉलर नहीं गया। 31 अगस्त को IMF से किस्त मिलते ही डॉलर 2 रुपए और बढ़ गया, 3 रुपए और बढ़ गया और 221 के ऊपर चला गया। उल्टी गंगा बहने लग गई, जहां बेहतरी होनी थी वहां बेहतरी होते हुए नजर नहीं आई। आज जो है ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 240 से ऊपर है, कल भी 240 से ऊपर था और इंटर बैंक के अंदर भी मामलात वो इस तरह की सूरत हाल है कि जैसे डॉलर जो है वो खंजर लेकर पाकिस्तानी अवाम का कत्ल करने निकला हुआ है। होने क्या वाला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला कौन देगा या कोई देगा भी या नहीं देगा, वो स्पेशली वो जो दोस्त जिनकी तरफ हम देखा करते थे अब उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी आंखें फेरना शुरू कर दी हैं डॉक्टर साहब। लेकिन जिन दोस्तों ने वो जो अभी 1 साल की मुद्दत बढ़ाई भी है 3 अरब डॉलर वाली सऊदी अरब ने, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, कोई पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आते हैं। एटलीस्ट डॉलर की कदर के अंदर कुछ कमी होती है, कुछ महंगाई के अंदर कमी नजर आती है, कुछ सर्टेनिटी नजर आना स्टार्ट होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि जी IMF ने अब हम लोगों को लोन अप्रूव कर दिया, ये वाला लोन का ये वाली पार्ट भी आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मार्केट ने उस बात को रिजेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली। डॉक्टर साहब आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा देखिए अनिका, इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर भुगतान है। हाँ। इसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटर बैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो। पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है, 3 बिलियन डॉलर का तो हमने खाने बनाने का तेल खरीदना है, कोई 2 बिलियन का कोयला खरीदना है, 3 बिलियन की LNG खरीदनी है, फिर सैलाब है तो 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम भी खरीदनी होगी, कोई 70 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका खसारा पूरा करना है, कोई 17 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं और डॉलर हो गया खत्म। और फोकस हमारा सारा इस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो फिर ये कैसे मामला होंगे? मुझे तो हारून साहब बड़ा सीरियसली ये लग रहा है कि वी आर रशिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तो सिमत में आप चलते रहे जिस सिमत में हम जा रहे हैं तो बड़ा वाज़ेह है कि वी आर सून
or very soon going to hit into some sort of financial emergency.